हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आप सबको पता है कि नीट पीजी 2021 का एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी गई है। सीट मैट्रिक्स में कितने सीट कौन से कैटेगरी का है और ख़ास करके जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है वो एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे ना करके वो जो पब्लिश की गई है वो www.intramcc.nic.in पे पब्लिश की गई है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आए हैं, इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी सीट इंप्लीमेंट है, सीट दिखा रहा है। यानी कि सीधा पता ये चलता है कि इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को एमसीसी के जो ऑल इंडिया कोटा 50% का जो काउंसलिंग है इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ तक कि बात किया जाए न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दर्ज की गई है, इसे 28 अक्टूबर को हेयरिंग है, लेकिन फिर भी अब 100% उम्मीद जताई जा सकती है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स देखने के बाद कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी वाकई में लागू हो सकता है। और आगे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या आता है, उसका रिस्पांस क्या आता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लागू होने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इस टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और 2021 में जो एमसीसी राउंड 1 में जो क्या सीटें थे और 2021 में कितने सीटें आए हैं कैटेगरी वाइज, और साथ में बात करूंगा क्या पॉजिटिव शिफ्ट जाने वाले हैं राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ कि जो सीटें बढ़ने की जो उम्मीद है वो राउंड 1 में ना हो करके राउंड 2 में सीटें ऐड ऑन होंगे। जो भी सीटें इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट सीट बढ़ी है या फिर जो भी सीटें बढ़े हैं वो राउंड 2 में ऐड ऑन होंगे। यानी कि राउंड 1 में जो काउंसलिंग होगी इसमें पॉजिटिव शिफ्ट ना जाके नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे, वहीं राउंड 2 में आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए बहरहाल अभी मैं बात करता हूँ नीट पीजी 2020 और 2021 के बीच में कितने सीटें अवेलेबल थे। नीट पीजी 2020 में एमसीसी राउंड 1 के लिए टोटल 9000 सीटें थे। इसमें जनरल कैंडिडेट के अनरिजर्व्ड के लिए 6400 थे, वहीं ओबीसी के लिए जो थे वो 94 सीटें अवेलेबल थे। वो भी जो सीट थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी बेनिफिट मिला था पिछले साल या इसके पहले वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही मिलते थे। तो सेंट्रल के सीटें इतना थे, ओबीसी के लिए सीटें थे 90 to 94 सीटें थे। वहीं बात किया जाए 2021 में, तो 2021 में सेम सीटें हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3693 सीटें हैं, यानी कि 2800 सीटें कम हो चुके हैं अनरिजर्व के लिए। वहीं पर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी का जो सीटें हैं इस बार नीट पीजी 2021 एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग के लिए इसमें 2420। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि राउंड 1 में ओबीसी के लिए सीटें नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी, ठीक है। सीटें जो थे वो अनरिजर्व्ड में थे, वो ओबीसी कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस थे, सबको उसी सीट में फाइट करना होता था। लेकिन इस बार सीटें जो हैं वो अलग से इनको मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे बात उठता है कि क्या ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अलग से 10% सीट बढ़ाई गई है, तो इसमें उन सबको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात जो होता है अनरिजर्व्ड और ओबीसी के बीच में, तो ओबीसी के पिछले साल के कंपेयर में इस बार पॉजिटिव शिफ्ट जाने की चांसेस दिखते हुए नजर आएंगे, वो भी राउंड 2 में ज़्यादातर। राउंड 1 के साथ साथ राउंड 2 में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नजर आएंगे, लेकिन जनरल स्टूडेंट को भी कोई ज़्यादा फर्क देखते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे जो नुकसान होगा, क्योंकि जब नुकसान तब होगा जब आपको जो रिजर्वेशन जो मिला है ओबीसी को 27%, यदि ओबीसी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं और उनका रैंक काफ़ी अच्छा है तो उनको जनरल में मेरिट बन जाता है। या फिर जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं काउंसलिंग कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए और आज काफ़ी अच्छा रैंक है, तो उन्हें ओबीसी के सीट ना मिलके उन्हें जनरल का मेरिट होता है और जनरल का सीट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में जनरल स्टूडेंट को नुकसान होते हुए नजर आएगा। लेकिन ये सिर्फ अपने ही सीट के लिए एलिजिबल होते कैटेगरी वाइज, तो जनरल स्टूडेंट को नुकसान होते हुए नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा झटका लगते हुए नज़र आ रहा है। वैसे 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस देखते हुए मिलेंगे प्रॉपर सभी काउंसलिंग में। अगर बात किया जाए डीएनबी का, तो डीएनबी में जो सीट मैट्रिक्स है वो अभी तक एमसीसी या फिर एनबी
है वो पब्लिकली पब्लिश्ड नहीं किए हैं। ये हो सकता है आपको 25 या जब कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कल या परसों तक जो है सीट मैट्रिक्स वो पब्लिश करेंगे पब्लिकली। अगर नहीं आता है तो हो सकता है DNB को राउंड 2 से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि राउंड 1 से ही कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट हैं जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं कि सर इस बार सीटें भी बढ़े हैं तो क्या इस बार पॉजिटिव शिफ्ट जाएंगे या नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड 1 में प्योर नेगेटिव शिफ्ट जाने के चांसेज हैं, वहीं राउंड 2 से आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। वो भी सभी ब्रांचेज में नहीं, कुछ ब्रांच में आपको प्योर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांच हैं जो पिछले साल की तरह सिमिलर रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांच हैं जहां नेगेटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किनको किनको नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पे सभी कैटेगरी को तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अनरिजर्व को हो सकता है कि उन्हें अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा। तो प्राइवेट की तरफ मूव करने के लिए भी आपको सोचना होगा, क्योंकि इस बार जितने भी स्टेट थे, लो बजट के जितने भी स्टेट थे जहाँ पे फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम थी, वो सभी स्टेट में फ़ी बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। और कुछ स्टेट है जहाँ फ़ी बढ़ चुका है, जैसे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर भी 2-3 कॉलेजेस को फ़ी बढ़ा दी गई है। बाकी के जितने कॉलेजेज हैं उनमें फ़ी बढ़ के लगभग 12 to 13 लाख या फिर 13,50,000 भी हो सकता है। वहीं यूपी में भी कुछ कॉलेजेज में फ़ी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यूपी की अगर बात किया जाए तो कुछ नए कॉलेजेज हैं, इसमें फ़ी अंडर 20 लाख होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। यहाँ तक की बात किया जाए, बिहार में भी नीट PG 2021 में फ़ी स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेजेस के वो बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, और महाराष्ट्र के अंदर भी फ़ी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से ओवरऑल पूरे इंडिया का बात किया जाए तो कहीं ना कहीं फ़ी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट होते हुए नजर आएंगे। यहीं बात कीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो लगभग सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अपना फ़ी स्ट्रक्चर को पब्लिश कर दी है बेकायदा, 8 से 10 कॉलेजेस को छोड़ के, 8 से 10 यूनिवर्सिटी को छोड़ के, और सभी कॉलेजेस में फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ते हुए नजर आया है बाकायदा, सिर्फ संतोष मेडिकल कॉलेज को छोड़ के। संतोष मेडिकल कॉलेज के छोड़ के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजेस में जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बढ़ते हुए ही नज़र आया है। तो आप सभी को इस बार बारीकी से काउंसलिंग करना होगा, समझ बूझ के काउंसलिंग करना होगा, क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग हो रहा है सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और क्लब काउंसलिंग हो रहा है, इसमें MSMD के साथ DNB भी पार्ट ले रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ बहुत सारे समस्याएं तब होंगे जब वो चॉइस फिलिंग करेंगे, और चॉइस फिलिंग के बाद भी समस्या तब आएगी जब राउंड 1 के रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे छोटी गलतियाँ करके काफ़ी बड़ा गलती कर लेते हैं। ये गलती का मुख्य जो कारण होंगे वो आपको राउंड 1 के रिजल्ट के बाद राउंड 2 में नज़र आते हुए नजर आएंगे। वो सभी हम गलतियों को आप लोगों को एक एक करके दिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी से अलर्ट हो जाएं, आपका जो रैंक आ रहा है उस रैंक के आधार पर ही चॉइसेस डालें, उस रैंक के आधार पर ही कॉलेज का सिलेक्शन करें। जो रैंक जो ब्रांच आपको मिल रहा है उस ब्रांच को ही देखिए, अदरवाइज आपका अगर मूड DNB में भी है और MSMD में भी है, गवर्नमेंट की तरफ भी है, प्राइवेट की तरफ भी है, डीम्ड की तरफ भी है, तो हो सकता है कि जो सीट आपके हाथ में आने वाला था वो सीट आपको निकल सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट सीट आपको हाथ में आने वाला था या DNB की सीट, उसके जगह पे आपके हाथ में प्राइवेट या डीम्ड भी लग सकते हैं। तो इसके लिए काउंसलिंग करने से पहले हर एक चीज़ों को बारीकी से समझें, तभी आप काउंसलिंग को चॉइसेस में एक अच्छे तरीके से फिल करें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोगों को चाहिए पेड सर्विस तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईबुक का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप वहां से ईबुक डाउनलोड करके फ्रेश काउंसलिंग के बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं। बाकी हमारे जितने पेड मेंबर हैं आज उनका जितने भी लिंक है वो अपडेट हो जाएंगे, कल से आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।